Guys, आज का जो टॉपिक है वो काफी सेंसिटिव है और काफी इंपॉर्टेंट है काफी लोगों के लिए। वाई डू 90% ऑफ पीपल फेल इन ट्रेडिंग? ये ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में काफी इंफॉर्मेशन लेके बैठा है और इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो लेट्स डाइसेक्ट एंड नो व्हाट हैपेंस एक्चुअली। See, when it comes to trading, it is same as any other profession like engineering, doctor or running your own business. लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर है जो काफी डिस्टिंग्विश कर देता है अपने आप को बाकी और प्रोफेशन से। इजी एक्सेसिबिलिटी। सी व्हाट डू आई मीन बाय इजी एक्सेसिबिलिटी? जो ये प्रोफेशंस हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर कोई और तरीके का प्रोफेशन, उसमें आप परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपके पास क्वालिफाइड ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट ना हो। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर एक एमेचर जिसको सिर्फ बटन दबाने का पता है कि बाय और सेल करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो पहले दिन से इस बिजनेस के अंदर या फिर इस प्रोफेशन के अंदर या फिर इस सेगमेंट के अंदर घुस जाता है। यहां पे उन लोगों के जो फेलियर्स होते हैं, ना उनको प्रॉपर नॉलेज है, ना उनको फंडामेंटल एनालिसिस पता है, ना टेक्निकल एनालिसिस पता है, ना उन्हें पता है कि हर स्क्रिप्ट या स्टॉक के साथ एक चार्ट जुड़ा होता है, उसको देखना होता है। तो बेसिकली इस तरह के लोग जब ट्रेडिंग करते हैं विदाउट प्रॉपर नॉलेज, कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग एक बिगनर्स लक की वजह से कुछ पैसे कमा लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि वो लोग अपने अकाउंट को जीरो कर देते हैं। वहां से एक बहुत बड़ा मेजर परसेंटेज आता है जो कंट्रीब्यूट करता है उस स्टेटमेंट को जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। व्हाई डू 90% ऑफ पीपल फेल इन ट्रेडिंग? आपको कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि व्हाई डू 90% ऑफ इंजीनियर्स फेल, व्हाई डू 90% और सम परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स फेल, क्योंकि वहां एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें चलती हैं। अनफॉर्चुनेटली और मे बी फॉर्चुनेटली ट्रेडिंग के अंदर ये पैरामीटर्स नहीं है। अब इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से काफी लोगों ने इस स्टेटमेंट पे कंट्रीब्यूट कर दिया, व्हाई डू 90% ऑफ पीपल फेल इन ट्रेडिंग। अब एक सेगमेंट उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है जो कि दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक है जो एक दूसरी राह पकड़ लेते हैं जहां बोलते हैं कि हम एक एडवाइजरी के पास चले जाते हैं अगर हमसे अपने आप से ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एडवाइजरी या टिप प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं। इवेंचुअली मैंने अपने 9 साल के करियर में ये नहीं देखा कि किसी ने किसी भी एडवाइजरी, नो ऑफेंसेस, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने अपने 9 साल के करियर में नहीं देखा कि किसी ने एडवाइजरी से कांस्टेंट इनकम जनरेट करी हो। इनके फेलियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं दोबारा से उस 90% की स्टेटमेंट में। अब जो एक और सेगमेंट था जिसको हमने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ था, वो लोग एक माइंडसेट से आगे चलते हैं कि लेट्स लर्न दिस प्रोफेशन, लेट्स लर्न दिस सेगमेंट। वो लर्न करने की प्रोसेस में लग जाते हैं कि हम अब लर्न करेंगे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग को लर्न करके फिर ट्रेड करेंगे, विच इज वेरी गुड। बहुत सारे लोग इस चीज में आते हैं और इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है कि आपने थोड़े दिन के लिए सीखा और उसके बाद आप ट्रेड करने लग गए। ये एक विद्या है। अगर आप इस विद्या को और अपने माइंड के साथ अलाइन करने के बाद आप इस विद्या को बखूबी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए टाइम देना पड़ता है। सी, इट इज लाइक अ बीज जो जमीन में डालने के बाद आप एकदम फल नहीं ले सकते। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको धूप देनी पड़ेगी, आपको थोड़ा पेशेंस डालना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। जब आप वो पेशेंस डालेंगे, जब आप वो पत्तियों को खिलता हुआ देखेंगे, जब वो पेड़ बनना चाहेगा और बनेगा, उसके बाद जब उसके अंदर कलियां फूटेंगी, तब जो फ्रूट लगेगा। आप देख रहे हैं जो प्रोसेस लग रहा है, कहीं ना कहीं यही प्रोसेस हर सक्सेसफुल ट्रेडर लेता है। बहुत सारे एमेचर्स को मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है। कोई यूट्यूब बन गया, यूट्यूब वीडियो पे किसी ने डाल दिया, किसी प्रोफेशनल ट्रेडर ने कि आई मेड 50 lakhs टुडे। आई नो पर्सनली लॉट ऑफ पीपल हु डू दिस,
who earn such money and salute to them. लेकिन उन्होंने उस टाइम पे नहीं बनाए ये पैसे, ये 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया या फिर एक एक्स अमाउंट उन्होंने उस टाइम पे नहीं बनाया है। ये उनके सालों की मेहनत है। ये सिर्फ नॉलेज गेन करने के बाद ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको नॉलेज के साथ एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए होता है। वो प्रॉपर माइंडसेट आप सिर्फ मेरी वीडियो देख के या फिर किसी और का वेबिनार अटेंड करके नहीं ले सकते। आपको वो बीज की तरह काम करना पड़ेगा। आप वो बीज डालेंगे मिट्टी के अंदर और वो सालों बाद जाके फल देगा। आप उस फल को देख के नहीं बोल सकते कि वाह कितना अच्छा फल है। नहीं, ये फल को रिवर्स ऑर्डर में लेके चलिए कि कितने साल लगे इस फल को आने में। वो बीज से निकल के आया है। आप अगर ट्रेडिंग में एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको रिवर्स ऑर्डर में सोचना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां से हम वीडियो बना रहे हैं, व्हाई डू 90% फेल इन ट्रेडिंग। इमोशंस को कंट्रोल करना ट्रेडिंग के अंदर, जब आप ट्रेड ले लेते हैं, लेने के बाद जब आप वो इमोशंस को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बन जाता है काफी लोगों के लिए। इससे काफी इश्यूज आते हैं लोगों को अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी सही नहीं है। आप अपने रूल फॉलो नहीं कर पाते, आपका अपना जो ट्रेडिंग प्लान होता है वो बार बार आप चेंज कर देते हैं, स्टॉप लॉस डिसाइड करने के बाद आप चेंज कर देते हैं, प्रॉपर नॉलेज होने के बाद भी बेसिकली आप सक्सेसफुल ट्रेड्स नहीं कर एग्जीक्यूट कर पाते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रीब्यूट करते हैं। मनी मैनेजमेंट एक फैक्टर है, एक आपका पोजीशन साइजिंग है, आप बेसिकली सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सी व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेडिंग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, शेयर करता हूं आपसे। ट्रेडिंग एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा प्रोफेशन और एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे फियर, ग्रीड और होप तीनों इन्वॉल्व है। आप मुझे एक बार जरा सोच के बताइएगा कि ग्रीड में करा हुआ कोई काम सक्सेसफुल हो सकता है क्या? लालच में करा हुआ काम कोई सक्सेसफुल हो सकता है? मैंने नहीं देखा। फियर में करा हुआ कोई काम सक्सेसफुल हो सकता है क्या? डर से कोई काम करेंगे आप तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। थर्ड, होप, उम्मीद बांध के अगर कोई काम करेंगे तो दीज आर ऑल, मैं कुछ सेगमेंट्स यहां चेंज करना चाहूंगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं ये तीनों पैरामीटर्स, और आपको उसके अंदर रह के आपको ट्रेड करना है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, मैं खुद फॉलो करता हूं इस चीज को। व्हेनेवर आई एम इन ट्रेड, मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता। बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, मेरे कुछ पर्सनली मित्र वगैरह भी हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं। आई हैव सीन दिस इन ट्रेडिंग, सक्सेसफुल ट्रेडर्स कम्युनिटी में। जब भी वो ट्रेड लेते हैं वो पैसे के बारे में नहीं सोच रहे होते, दे जस्ट फॉलो द प्रोसेस बिकम्स प्राइम इंपॉर्टेंस, और सेकेंडरी या फिर ये एजेंडा में नहीं रहता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, आप डे इन डे आउट उसी को एग्जीक्यूट करते हैं, आप उस इमोशंस में नहीं जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वर्ल्ड में जो बहुत सक्सेसफुल हैं, और उनके पीछे एक वजह रहती है। सीख तो आपने लिया ट्रेडिंग, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो निचोड़ है वो ये है कि आप मशीन की तरह ट्रेड कर सकते हैं क्या जब वो पैसे आने शुरू होते हैं एमटीएम में आपके, तो आप उसको इग्नोर करके अपने सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दे सकते हैं क्या? अगर आप देते हैं तब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एक एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर की। और बाकी पीछे जितने सारे लोग रह गए हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस स्टेटमेंट को, जिसे बोलते हैं व्हाई डू 90% ऑफ पीपल फेल इन ट्रेडिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे थम्स अप दे दीजिएगा। थैंक यू।